हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 5 जनवरी, तो देश प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कितने कोविड के केसेस हैं ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे किस किस स्टेट ने कौन कौन सी गाइडलाइंस लागू की है, कहाँ स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और भी खबरों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो कोविड 19 के प्रतिबंधों के बावजूद भी आगे बढ़ने के लिए पीएम मोदी की पंजाब रैली है। हालांकि पंजाब सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है और नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। बुधवार को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैलियों के तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने की उम्मीद है। अभी तक रैली के बारे में कोई भी प्रतिबंध के बारे में नहीं कहा गया है। भाजपा के राज्य महासचिव ने कहा है कि बुधवार की रैली, जिसे राज्य में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली के रूप में माना जाता है, कोविड प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होगी। यह केंद्र और राज्य का एक संयुक्त कार्यक्रम है। भारतीय सैनिकों ने नए साल पर गलवान घाटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि भारतीय सेना ने नए साल के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह ट्वीट राज्य के मीडिया ट्वीट में चीनी सैनिकों द्वारा गलवान घाटी में उनके झंडे के साथ दिखाए जाने के एक दिन बाद आया है। आधिकारिक चीनी मीडिया ट्विटर हैंडल से वीडियो क्षेत्र में दोनों देशों के बीच विसैनिकृत क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करता है। जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता हो चुकी है, लेकिन मोटे तौर पर वे गतिरोध में समाप्त हो गई हैं। दिल्ली में 5,500 कोविड मामले देखने को मिल सकते हैं। कर्फ्यू लॉकडाउन नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ये कहना है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में मंगलवार को कोविड के 5,500 मामले सामने आने की उम्मीद है। पॉजिटिविटी रेट 8.5% छूने की उम्मीद है। शहर की सरकार ने वीकेंड और नाइट कर्फ्यू सहित और भी कई प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले दिन में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि मेट्रो स्टेशनों के बाहर और बस स्टॉप पर भीड़ से बचने के लिए बसें और मेट्रो ट्रेनें फिर से पूरी क्षमता से चलेंगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि बेंगलुरु में विशेष उपाय लागू करने की आवश्यकता है, जहां कोविड 19 मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में तीसरी कोविड 19 लहर का सेट है और बेंगलुरु इस बार मेन केंद्र रहेगा। भगवान कृष्ण मेरे सपने में आए थे कि सपा जीतेगी, अखिलेश यादव ने भाजपा पर कटाक्ष किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि भगवान कृष्ण हर रोज उनके सपनों में दिखाई देते हैं, यह कहने के लिए कि इस साल विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनाएगी। वे भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह की पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने उनसे मथुरा सीट से योगी आदित्यनाथ को नामित करने का आग्रह किया गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें सपने में बताया कि यूपी के सीएम उस निर्वाचन क्षेत्र में सफल होंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी जहां चाहेगी वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे। आयकर विभाग ने दिल्ली, नोएडा, आगरा में रियल एस्टेट समूह एसीई के कई परिसरों पर छापा मारा है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि आयकर विभाग की जांच शाखा दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा में रियल एस्टेट कंपनी एसीई ग्रुप और उनके प्रमोटर अजय चौधरी के कार्यालयों में तलाशी ले रही है। सूत्रों के मुताबिक कर अधिकारी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस और कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की भी तलाशी ले रही हैं। बिल्डर दिल्ली और एनसीआर में कई परियोजनाओं के साथ एक रियल एस्टेट डेवलपर है। इसरो ने स्वतंत्रता दिवस से पहले गगनयान लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 3 2023 के मध्य तक लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले गगनयान मिशन के तहत दो नियोजित मानव रहित उड़ानों में से पहले और तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को अगले वर्ष के मध्य तक लॉन्च करने का लक्ष्य बना रही है। अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने सोमवार को कहा, यदि आप इस वर्ष तत्काल कार्य को देखें तो हमारे पास निष्पादित करने के लिए कई मिशन हैं। इनमें से कुछ पीएसएलवी बोर्ड पर ईओएस 4 और यूएस 6 का प्रमोशन है। एसएलवी की पहली उड़ान में ईओएस 2 का शुभारंभ। मुंबई, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा,
और भी काफ़ी शहरों में स्कूल बंद हो गए हैं। बैंगलोर के स्कूल भी जल्द ही बंद होने की संभावना है। देश भर में तेज़ी से बढ़ रहे कोविड-19 मामलों के साथ कई राज्यों ने अपनी गाइडलाइंस और प्रतिबंध का नए सेट जारी करने शुरू कर दिए हैं। पहले कदम के बीच सब में स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया। दिल्ली शहर के भी सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा वाला पहला स्थान था। इसके बाद जैसे-जैसे मामले दिखते रहे, मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई। हरियाणा ने भी अपने स्कूल बंद कर दिए। उसी तर्ज पर मुंबई, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई जिलों में और अन्य जिला स्तर के स्कूल भी बंद हैं। खोरदा के एनआईएसईआर टेस्ट में 31 छात्र कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कंटेनमेंट प्रतिबंध लगाए गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर में 31 छात्रों का कोविड टेस्ट किया गया जो कि पॉजिटिव पाया गया है। मंगलवार को खोरदा जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचित किया गया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार अधिकांश संक्रमित छात्र ओडिशा के बाहर के हैं और उन सभी को संस्थान परिसर में छात्रावासों में अलग-थलग रहने के लिए कहा गया है। गोरखा जिला प्रशासन ने अधिकारियों को बताया कि छात्रों की हालत स्थिर है। परिसर में प्रोटोकॉल के अनुसार कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां लगा दी गई है। पंजाब के कॉलेजों के कोविड हॉटस्पॉट के रूप में उभरने पर 100 छात्रों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। पंजाब में कॉलेज कोविड हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं क्योंकि नए तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन स्ट्रेन दैनिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लगभग 100 छात्र कल संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने एक आपात बैठक की और छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को अपने कमरे तुरंत खाली करने को कहा है। यह पंजाब का दूसरा ऐसा स्थान है जहां पर हॉटस्पॉट बन गया है। पटियाला में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लगभग 93 छात्रों को भी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। कर्नाटक में सरकारी कॉलेज के छात्रों को हिजाब पहनने पर कक्षा में प्रवेश करने से मना किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो कर्नाटक के उडुपी जिले में महिलाओं के लिए प्री यूनिवर्सिटी यानी कि पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने के कारण 6 मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। ड्रेस कोड के मुद्दे के अलावा छात्रों और उनके माता-पिता ने यह भी दावा किया कि उन्हें उर्दू, अरबी और बेरी भाषाओं की बात करने की अनुमति नहीं थी। इन प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप छात्राओं ने शनिवार 1 जनवरी को कक्षा के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अब 3 दिन से टिके हैं। 8 से 16 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को अधिकारियों को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए 8 से 16 जनवरी तक संक्रांति अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया है। राज्य में कोविड की स्थिति पर प्रगति भवन में एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी सरकारी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन बेड, दवाइयां, टेस्टिंग किट और अन्य उपकरण सहित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तत्काल उपाय करें। तेलंगाना में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने सोमवार को कहा है। तेलंगाना में तालाबंदी या रात में कर्फ्यू लगाने की कोई भी योजना नहीं है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रही खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध लगाए जाएंगे, डॉक्टर श्रीनिवास राव ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना अभी नहीं है। मुस्लिम छात्रों को सूर्य नमस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए। यूजीसी के निर्देश पर इस्लामी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने छात्रों को स्कूलों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के सरकार के निर्देश का विरोध किया है। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम छात्रों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 दिसंबर को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कि देश भर के 30,000 संस्थानों में 3 लाख छात्रों को अमृत महोत्सव समारोह के तहत भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए तिरंगे के सामने सूर्य नमस्कार करने के लिए कहा गया था। अरविंद केजरीवाल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 6% के ऊपर हो गया है। पंजाब सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते इस पर शर्त रखी गई है कि कर्मचारियों को पूरी तरीके से टीकाकरण हो चुका हो। गोरखपुर क्षेत्र को मिलेगा तीसरा एक्सप्रेसवे, राज्य के 20 जिलों का होगा फायदा। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स की
रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 500 किलोमीटर लंबे गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है। डीपीआर फाइनल होने के बाद ही प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के फाइनल राउटर के बारे में पता चलेगा, लेकिन यह संत कबीर बस्ती सिद्धार्थनगर समेत 20 जिलों से होकर गुजरेगा। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं और अगर अभी तक भी आप लोगों ने अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से अटैच नहीं किया है, तो 31 मार्च 2022 लास्ट डेट है, तो आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अटैच कर लें, और वरना इस पर फाइन भी लग सकता है, जो कि 1000 तक हो सकता है। पैन कार्ड धारक की समस्या यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, और जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके लिए यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, वह वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 एन के तहत निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है ऐसे व्यक्ति को दंड के लिए और 10,000 की राशि का भुगतान करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि नई वेबसाइट पर कैसे अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को अटैच करना है, तो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग के लिए कुछ देश प्रदेश की खबरें, छोटी से लेकर बड़ी खबरें, तो इसी तरीके से हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 9 बजे। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।